हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में कहानी संग्रह पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोंध माटी। ठीक है, सोंध माटी एक कहानी एवं कविता संग्रह है जिसमें 10 कहानी है और 31 कविताएं हैं। ठीक है, सोंध माटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सोंध का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, और माटी का मतलब होता है मिट्टी, यानी खुशबू वाली मिट्टी। तो इस तरह से इसमें क्या है, 10 कहानी है एवं 31 कविताएं हैं। तो 10 कहानी में से पहला जो कहानी था वो था कौन? तो उसका नाम था उबार। हाँ, जिसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा कहानी जिसका नाम है जिंगिक डोवानी। सोंध माटी जो किताब है, ये सोंध माटी, ठीक है, इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। दूसरा जो प्रकाशन हुआ, हाँ, इसका वो 2017 में हुआ था। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, जो लोग इस सोंध माटी के बारे में और जानना चाहते हैं वो पहला कहानी जाकर देख सकते हैं, वहां पे उबार, वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिंगिक डोवानी। जिंगिक डोवानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार महतो जी। इन्होंने एक बेरोजगारी पर आधारित ये कहानी है जिसमें एक पढ़ा लिखा लड़का रहता है। कौन? तो इसमें इस कहानी का जो मुख्य नायक है उसका नाम है जंगली। ठीक है, नाम से ऐसे लगेगा कि जंगली है, लेकिन वो जंगली नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, वो बीए पास है। बीए पास है और एक शिक्षित मतलब बेरोजगार है। वो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम भी लिखता है, लेकिन उसमें किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो वो सब कारण इसमें बताया जाता है। और बेरोजगारी की इतना हो जाता है वो कि मार्मिक तरीके से बताया गया है कि यदि आप बेरोजगार हैं, ठीक है, तो आपको लोग कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा, आदर भी नहीं देगा। यहाँ तक कि घर के परिवार जो होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं? तिरस्कृत करते हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत भला बुरा भी कहेंगे, बहुत नीचे दृष्टि से भी देखेंगे। तो इस कहानी में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो इस कहानी का मतलब सबसे पहले समझते हैं हम लोग जिंदगी डोवानी। तो जिंदगी का मतलब होता है जीवन, यार, ठीक है, कि हमारे जीवन में होता है सो। और डोवानी का मतलब होता है कि डोवानी का मतलब रोना। जैसे ये डोवानी है, इसका मतलब होता है कि रोना। ठीक है, ऐसे समझते हैं, रोना। फिर ये तलाश और या फिर संघर्ष, यानी हमारे जीवन में है ना जो रोना होता है, यानी कल्पना, मन मन में जो होता है ना उसके बारे में। यानी ये जो कहानी है वो पूरा आधारित है किसके ऊपर? तो जंगली के ऊपर। कि जंगली ना एक लड़का है जो वो क्या अपना जीवन के बारे में सोचता है, कि रोता है, तलाशता है, कल्पते रहता है। तो उसके बारे में इस मार्मिक चित्रण को बहुत ही है ना अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। कौन? विनोद कुमार महतो जी ने। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, आपको पूरा कहानी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस कहानी में थोड़ा सा मैं आपको और ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे मुख्य पात्र में कौन कौन है। तो इसमें मुख्य पात्र में जंगली हो गया नामक युवक जो बीए पास है। उसके अतिरिक्त जंगली की एक माँ आती है, ठीक है, वो। और अन्य पात्र में आता है इसका जंगली का एक बड़ा भाई है जो कि कोलियरिक ऑफिस में बड़ा बाबू रहता है, वो काम करता है। और दूसरा मंझला भाई है जो कि प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल है, यानी एजेंट है, गाड़ी उड़ी में काम करते रहता है वो, है ना। और उसका एक दोस्त है अशोक जो उसके साथ में पढ़ता था। ठीक है, ये दोनों जो है, इसका बड़का भाई और मंझला भाई, वो जंगली को पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करता है, बल्कि और उसको क्या करता है? ताना उना मारते रहता है। तो ये सब हम लोग यहाँ इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन आराम से, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई भी देगा। तो देखिए इस कहानी का जिंदगी डोवानी शुरुआत होता है, बोलता से दिन अंधेरे के बेरा है, यानी बोलता कि शाम का समय रहता है, अंधेरा हुआ रहता है। चिरा चिनगुन कर काव काव पेच लल है ना ललकवार हवा संगे मेसाई के वातावरण सुंदर बनाए दे रहे, क्योंकि शाम का समय था और चिरा चिनगुनी जो होते हैं है ना, जो पंछी लोग सब आपस में क्या है, शाम को बरम चहचहाते रहते हैं। तो पूरा वातावरण जो था क्या से है ना, वही बोला कि वातावरण मतलब सुंदर हो गया था, मतलब जो चिड़ियों को चुंचाने से थोड़ा सा है ना, वही बोला कि सुंदर हो गया था। जंगली अपन घर एक ओसरा, ओसरा का मतलब होता है घर के जो बाहर बरमडा और टप्स होता है वहां पे वो बैठा हुआ था। कौन? तो जंगली बैसल रहे सोचक हलक यदि ओहो कोनो चरय रहता, क्योंकि चरय का क्या मतलब, वो पूरा होता है कि फ्री रहते हैं, उनको जहां भी मन करता है वहां पे क्या आते हैं, स्वतंत्र होकर के उड़ते रहते हैं। लेकिन जंगली भी सोचते रहता है। तो जंगली कौन है? तो है ना बीए पास एक युवक है जो कि बेरोजगार है। तो वो सोचते रहता है ऐसा, है ना, कि अपना कि हमारे साथ ऐसा होता, हम भी चीरा होते तो क्या होता, उड़ते रहते। अब वो अपने मन में ही सोचते रहता कि आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे, कि आदमी को क्या प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को क्या मिलते रहता है। मुदा आज आदमी प्रकृति है ना गोड़ाधार संग चलता तब नहीं, मतलब उसके साथ चलेगा तब ना, है कि नहीं। कखन फुर्सत होवे है कि तनी बोन झाड़
देने टहलवा करता है, कि बोलता है कि यदि कभी आदमी को फुर्सत मिले तो क्या जंगल झाड़ में यदि घूमता टहलता तो प्रकृति के बारे में कुछ जानने का मौका भी उसको मिलता है ना, यही बोल रहा है। बस पैसा कमाए आलत है, मतलब बोला कि सबको क्या है पैसा कमाने के आलत, आलत का मतलब जल्दीबाजी है। और कोई भी है यदि आपके पास पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं तो नहीं है, ये वो सोचते रहता है मन में। तो यही बोले कि सब लोगों के पैसा कमाने की क्या जल्दीबाजी है, कोई थोड़ा सा प्रकृति के बारे में नहीं जान पा रहा है ऐसे। तो ये पैसा कौड़ी दुनिया को लागे, वही बोलता है कि क्या है ये पैसा कौड़ी का ही दुनिया है। फिर अपने बारे में बताता हूँ कि एक हम जो कि बीए पास करलक बादो नौकरी खातिर भटकले भूले, कि हम एक बीए पास भी हैं फिर भी क्या है नौकरी खातिर इधर से उधर घूम ही रहे हैं। नखे पॉकेट पैसा जो कोनो हमरा बेस कहता, ठीक है, बोला उसका ये कहने का मतलब बता रहा है वो कि समाज में लोग उसी को ज़्यादा ना महत्व देते हैं, वैल्यू देते हैं जिसके पास क्या है पैसा है, जिसके पॉकेट में पैसा है। गरीब को कोई भी महत्व नहीं देता है। तो वही बता रहा है क्योंकि वो क्या बेरोजगार था, उसको कोई नौकरी नहीं था, तो लोग उसको मतलब तिरस्कार भी कर रहे थे। तो वही बता रहा है वो अपन घर में कई बार देख ले रही, वो बताता है कि अपने घर के एक स्थिति को बताता है, वो घर में कई बार देख ले रहा है कि उसका बड़े भाई लोग जो काम करता था इसलिए उन लोगों को ज़्यादा मानदान भी होता था, ये छोटा था कुछ नहीं काम करता था इसलिए लोग इसको मानदान भी नहीं करते थे। वही स्थिति को है ना वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अपन घरे में कई बार देख ले रहो कि मायू बाप कमासू बेटा कते दुलार करे है, कि जो कमाने वाला बेटा होता है माँ बाप उसको क्या करता है ज़्यादा मानदान करता है, ज़्यादा दुलार करे है। सगरे ओकर माइन हुआ हमर ठीन की है, ये बोलता है कि हमारे पास क्या है बस आप तो पेंशन भोगियो क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो उसको बेरोजगारी का क्या था भत्ता मिलता था, यानी बेरोजगारी पेंशन। तो ही बोल रहा है कि बस आप तो पेंशन भोगियो यानी बेरोजगारी भत्ता लवैया हो गेलू। शिक्षित बेकारी भत्ता उठाए रहल हो, मतलब क्योंकि पढ़ा लिखा था इसलिए बेरोजगारी भत्ता उठा रहा था। रकम के सवाल जंगली के दिमागे उठ रहा है से दिन, मतलब वो जब बैठा हुआ था शाम को तो उसको दिमाग में एकदम अलग अलग किस्म के क्या प्रश्न उठ ही रहा था, ये सब वो अपने मन में सोच ही रहा था। अब आगे बोलता है कि जंगली पढ़ा लिखा था, ये बात भी है, कितना पढ़ा लिखा था वो तो बीए पास था, ये चीज़ याद रखना कि बीए पास था। तो जंगली पढ़ा लिखल रहे, घर बैत में एक वही था, ठीक है, कि घर में जो था वही एक पढ़ा लिखा था, बाकी कोई भी पढ़ा लिखा उतना नहीं था। तो बीए था, पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ल थी, मतलब उसका पूछा जाएगा कि कौन कौन पढ़े थे, तो बाप पितिया उसका जो था पिताजी सब माँ बाप वो सब पढ़ल थी। वो आज पढ़ लिख के तो लेलक मुदा नौकरी नदारत है, मतलब वो पढ़ तो लिख लिया पूरा अच्छा से लेकिन क्या है वो नौकरी उसको नहीं मिला, मतलब एक तरीके से वो क्या है पढ़ा लिखा बेरोजगार हो गया। वही जंगली का बड़का भाई हाँ कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू है। देखिए जंगली का जो बड़ा भाई था, ठीक है, ये बड़ा भाई वो क्या कोलियरी ऑफिस में क्या था वो बड़ा बाबू था। तो ये लाइन को याद रखना है ना कि वो उसका बड़ा भाई कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू था और मंझला प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल था। और मंझला जो था क्या प्राइवेट गाड़ी के क्या यही था दलाल, यानी दलाल का मतलब एजेंट था। तो ये याद रखना हम आगे बताता हूँ कि आइए में जंगली हेलक तखने ओकर बाप सिराए गए। ठीक है, आइए का मतलब क्या होता है इंटर में, जिस समय वो जंगली इंटर में पढ़ता था तो उसका जो पिताजी थे, ठीक है, उसका यानी बाप जो था वो क्या गया मतलब मर गए थे। वही बोला कि सिराए गेले था। माँ पर पढ़ावे का बोझा क्या हो गया बढ़ गया, क्योंकि उसको माँ पढ़ाना चाहती थी इसलिए, तो माँ बहुत तकलीफ से उसको पढ़ाई थी। ठीक है, उसके लिए वो अपना घेचा का जो हंसली था वो भी बेच दी। तो वही बताता है कि बेचारी घेचा का हंसली बेच दिले। ठीक है, क्या कि अपने गला का हंसली को भी बेच दी और दू भर सोना सिकरी बंधिक धार ले। बंधिक का मतलब होता है गिरवी एक तरीके से। ठीक है, कि हम आपके पास सामान रख दे रहे हैं, जिस समय हमारे पास पैसा हो जाएगा हम आपसे वो, ठीक है, जो गिरवी रखा है वो सामान को क्या करेंगे ले लेंगे, है ना। वो कुछ टाइम रहता है दिया हुआ समय कि 3-4 साल 2 साल 1 साल 5 साल इस तरह से, तो उसका समय हम ले लेंगे। तो वही बोला बंधिक धैर्य जंगली पढ़ावे का खर्चा पूरा कर ली। एक आस रहे कि जंगली कमाता तखनी सब घूर जाए, कि जंगली जब नौकरी हो जाएगा कमाने लगेगा तो इस सबको हमको पैसा देकर फिर क्या कर लेंगे उसको वापस करा लेंगे। जंगली जिंदगियों बन जाता, और यदि नौकरी वोकरी कर लेगा तो उसको क्या होता, तो जंगली का जीवन तर जाता, मतलब जब नौकरी हो जाएगा। ये सब कौन सोच रहा था, तो उसकी माँ सोच रही थी, है ना। तो याद रखना है। मुदा ई का बेचारा कहाँ न दिलक दरखास्त नौकरी खातिर। वही बोला है कि मतलब दरखास्त करने का मतलब कहाँ नहीं एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन जैसे कोई भी वैकेंसी आता है जी, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं फॉर्म भरते हैं। तो वही बोला कि वही कौन कहाँ वो दरखास्त ना दिलक। 100-200 ओकराम ना जुआड़ी नियर खिला दिला। यहाँ बोला कि 100-200 वो खर्चा भी कर दिया था। वही बोल रहा है यहाँ पे कि 100-200 ओकराम जुआड़ी नियर खिलाए देखलक, मुदा छेदा भेंटना है, लेकिन उसके 1 रुपया भी नहीं हुआ। ठीक है, बोलता 2-3 बार कंपटीशनों को वो लिखा था कि कंपटीशन बैसल था 2-3 बेर। एक बेर तो दरोगा का, ठीक है, कंपटीशन पास भी कर लेला। तो क्या चीज वो पास किया था,
तो याद रखना दरोगा का वो एग्जाम एक बार पास भी किया था। कौन? तो जंगली। मुदा वही बोला, मुदा चांदी के जूता नजीक सब खखरी पट पर हो गया, मतलब उसको चांदी के जूता नए कारण से सब कुछ खट पर हो गया। इसका मतलब वो बोला कि चांदी का जूता नहीं, बोल रहा है कि जब दरोगा को पास हो गया था, लेकिन क्या होता है कि हमारे ये बता रहे हैं एक तरीके से कि हमारे सिस्टम में कितना खराब तरीके से ये चलता है कि यदि कोई गरीब बच्चा है, पढ़ा लिखा है, यदि वो पास भी कर जाता है, लेकिन उसके पास यदि घूस देने के लिए, है ना, पैसा नहीं होता है, तो वो जॉब के लिए भी नहीं होता, वो बाहर हो जाता है। तो उसी तरह से किसके साथ? जंगली के साथ हुआ था। जंगली क्या हुआ? दरोगा में पास हो गया था, लेकिन उसके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए उसको क्या किया, जॉब वो नहीं मिला, दरोगा में उसको नियुक्ति नहीं मिला। तो ही इस चीज़ को वो बता रहे हैं, ठीक है, लेखक, कि कंपटीशनों बैसल 2-3 बार, चांदी का जूता नए हो, दरोगा में पास भी हो गया था, लेकिन चांदी का जूता नजीक सब खखरी पट पर, ठीक है, यानी जिसके पास पैसा है वही अपना घूस देके क्या करा, करवा लिया, ये बाहर हो जाता। तो यही बात को बता रहे हैं। माँ तो पॉकेट खर्चा और हेन तेन खर्चा देत अजीज हो गई थी, कि किसी तरह से तो उसकी माँ पॉकेट खर्चा उर्चा दे रही थी उस समय, तो वो हो रहा था, ठीक है। उनका आसरा तो औरों टूट गलन, ठीक है, वही उसकी जो माँ किसी तरह से खर्चा उर्चा जो दे रही थी, उनका आसरा और भी टूट गया कि एक तो दरोगा नहीं हुआ और दूसरे साथ साथ उसका उम्र भी हो गया था। तो वही बोल रहा है कि जखन जंगली नौकरी पावे उम्र पार हो गए, क्योंकि उम्र एक जैसे होता है जी, है ना, तो कि इतना फिक्स्ड एज तक नौकरी लग जाएगा, अब जैसे 28 साल 30 साल इस तरह, लेकिन उससे यदि ज़्यादा हो जाने के बाद तो क्या होता, उम्मीद खत्म। तो उसकी माँ को भी अब ज़्यादा डर सताने लगा था, इसीलिए माँ जो रहती थी वो क्या रहती थी, हमेशा उदास रहती थी, गुम रहती थी। वही बोला, मायो गुम रहे हल थी, फिकिर, है ना, अनो पानी बैर दल थी, और फिकिर से यानी टेंशन से, क्योंकि सबसे छोट बेटा था, और वैसे भी माँ लोग का जो होता है ना, छोट बेटा के प्रति ज़्यादा थोड़ा सा प्यार भी होता है ना, तो वो जंगली के प्रति उसकी माँ का ज़्यादा लगाव भी था, तो इसलिए वो क्या उस चिंता से, ठीक है, क्या वो पूरा अपना खाना भी छोड़ दिया, उदास भी रहने लगी थी। वही बोला कि अन्न पानी बैर दिल थी, बैर दिल थी मतलब छोड़ देना। एक ही बात रहा उनखर मुड़ पर कि जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हो गए, वही सोच रहे थे कि जंगलिया, यानी जंगली को उसको थोड़ा सा खींच के बोला जा रहा है जंगलिया, कि जंगलिया पढ़ लिख के क्या हो गया, बेकार हो गया। 3 भाई में यह सबले हीन है, वही हमेशा सोचते रहती थी वो, कि 3 भाई में क्या है, जंगली सबसे क्या है, कमजोर है, हीन है, कि यही गरीब रह गया, बाकी थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कमेबे करा थी। कहाँ बोलते काल का है तक जखन तीनों फर्क हो जाता, वही बोला कि वो मतलब थोड़ा सा अपना फ्यूचर के लेकर के सोच रही थी। किसका फ्यूचर के लेकर के? तो जंगली का, कि कल का होगा कि यदि तीनों भाई में आपस में क्या होता, अलग अलग, क्योंकि ये तो पूरा सच्चाई चीज़ है जी, कि जब भाई जन्म लेता है तभी उसका क्या होता है, अलग होना तय हो जाता है। तो उसी तरह से 3 भाई था इन लोग, तो 3 भाई में आपस में क्या होगा, कभी ना कभी तो अलग होगा ना। तो वही बता रही कि यदि तीनों कल फर्क हो जाता, अलग अलग हो जाता, तो आखिर ये जंगली कैसे रहत, जंगली पर, ठीक है, पालन पोषण कैसे करत। तो इस बात को कि बिहा शादी ना कर रहे पारलू, क्योंकि जंगली छोटा था इसलिए उसका अभी तक क्या है, शादी भी नहीं होता। वो सोच रहा था कि जैसे ही हमारा नौकरी लगेगा तभी हम क्या करेंगे, शादी कर लेंगे, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं लगेगा तब तक शादी करने से हम कैसे अपना अथी कर पाएंगे, है ना, मेंटेन कर पाएंगे, खर्चा लाता, वही सब के बारे में सोचता था जंगली। वही बोला देखिए कि बिहा शादी ना करे पालू, जंगली कहे माई नौकरी धर लिए बिहा कर रहे, बस कि नौकरी जैसे हम धरेंगे वैसे ही हमको बिहा कर लेंगे, यानी शादी कर लेंगे। परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ी तो चाहिए, परिवार लाने के ऐसे थोड़े रख देंगे, वही सोचते रहता था। मुदा अब का होते, ने भेल नौकरी ने भेल बिहा, अब क्या होगा कि ना तो उसको नौकरी लगा और ना ही बिहा। ये एक जंगली का समस्या नहीं है, ये पूरा आम, ठीक है, अभी जो जितने सारे विद्यार्थीगण हैं सबके साथ ऐसा समस्या आता ही है, ठीक है, कि सारे लोग क्या नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि एग्जाम यदि किसी का नहीं निकलता, नहीं पास होते हैं, और अभी तो ऐसे भी जान रहे हैं कि ज़्यादा तो वैकेंसी आ ही नहीं रहा, ठीक है, सरकारी नौकरी वाला। तो जो लोग को क्या धीरे धीरे उम्र खत्म होते जाता है, उन लोग को एक तो सताता है कि उन लोग को नौकरी नहीं लग रहा है, और दूसरा उनका शादी भी नहीं हो रहा। शादी वाले भी जाएगा तो वहाँ पे भी सारे लोग चाहिए कि नहीं, नौकरी वाला लड़का चाहिए, तो ये भी तो एक, ठीक है, समाज का विडंबना है। तो इस चीज़ को है, तो ये जंगली के साथ ऐसा नहीं होता, इस सब के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो यही चीज़ समझिए। तो वही बोला है कि ना तो नौकरी भेल और ना ही उसका बिहा, आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होने लगा। उसकी माँ सोच रही है, किसकी माँ, तो जंगली की माँ, कि जंगली अब दिनों दिनों हमरो भी हालत क्या खराब होने लगा। एक दिन माँ अभी उससे माँ से ना रह गया, और क्या एक दिन जंगली को बुलाती है और कहती क्या, एक दिन माँ जंगली का हका के कहा दिलती कि बेटा तो कुछ बड़ो बिजनेस कर, यानी कुछ बिजनेस कर, पढ़ तो लिख जेबे कर ले, हम दिमाग उमाग तो तोर पास आइए हो, लेकिन कुछ बिजनेस भी कर, है ना, धर्मी तबियत काम होता हो, बैसल से काम ना चलता हो, और नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत ट्यूशनी भी पढ़ाओ, ट्यूशन मतलब ट्यूशन, है ना, बच्चा लोग के कुछ पढ़ाओ, है ना, कोचिंग वोचिंग कुछ कराओ, पढ़ा ला ये BA तक तो कुछ हो तो
जंगली है ना ठाड़ होके माँ के वचन सुनलक, मतलब खड़ा होकर के पूरा माँ की वचन को सुनता है और आखिर में अंत में बोलता है माँ के कहला माँ कहाँ पावा पूंजी जे बिजनेस करब। तो आखिर बिजनेस करे खातिर क्या चाहिए, तो पूंजी चाहिए, और वो पूंजी हम कहाँ से लावा, पूंजी रहा है तब न लाएंगे। तो वही बता रहा है कि बैंकों के कर्जा ठीक ना, कि यदि हम बैंक से भी कर्जा लेंगे लोन लेंगे तो ओकरो इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा, और कैसे हम करेंगे, कर्जो निकालने में पैरवीर कमीशन दिए पड़े। यदि हम बैंक से लोन भी ले रहे हैं तो उसके खातिर हमको बहुत ठीक है पापड़ बेले पड़ेगा, यानी कमीशन देवे पड़ेगा, लोगों को इधर से उधर करावे पड़ेगा। वही बता रहा है हमार लियाकतो नखे से 10-20 हज़ार रुपये जुगाड़ करबे, कि कहीं हम केकरो से जानो पहचाना है ठीक है, जगह से 10-20 हज़ार रुपये लेकर हम बिजनेस शुरू करब है ना, या फिर कहीं कहीं जमीनों में है जो बेच बाच के करब। ये सब सोचता मन में वो कोनो जब अब माँ के ओकर जवाब के कोनो उत्तर नहीं था। वही बोला कि कोनो जवाब नहीं माँ थीन था कर। अब आगे देखिए, अब जंगली तो वहाँ तक तो ठीक है, अब जंगली को लोग भाई भौजाई भी उसको बहुत सारा ताना मारता था, ताना देता था। वही बात है यहाँ, बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नज़र में दूध के माछी हो गए। दूध के माछी कैसे, कि जैसे दूध में क्या होता है माछी पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं है ना, बेकार चीज़ को फेंक देते हैं, तो वही बोले बेकार की वस्तु हो जाता है उसके लिए। ठीक है, दूध का माछी का मतलब हो गया बेकार की वस्तु हो गया है ना, कि भाई भौजाई खातिर भी जंगली क्या है, दूध का माछी हो गया। भैया भौजी से, मतलब भैया जो है भौजी से बढ़िया से बातचीत करती है। वही बोल रहा है कि भैया भौजी से बतिया तकनी मखमली बोली, मतलब प्यार से राम राम से बोलते। और वही जंगली यदि बैठल है तो जंगली से एकदम मरचाई लहरल जैसा बोलते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जखन भैया है भाभी से बात करता था आराम से प्यार प्यार मखमली बोली, लेकिन जैसे जंगली की बात आता तो जंगली से एकदम ठीक है मरचा जैसा, मतलब तीखा तीखा बात बोलता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई बेरोजगार के कहीं कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और वैसे भी एक कहावत है जी, ठीक है, कि रोजगार वाला लड़का और सुंदर लड़की के वैल्यू है, बाकी के लोग सब फुटबॉल के जैसा मार मार के इधर से उधर घुराते रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। आगे देखिए, उसमें बोलता हाँ जखन कोनो काम रहा है, बोल रहा भैया भौजी के जखन कोनो काम रहा करावे है तखनी एकदम मिस्त्री जैसा बोलता था प्यार प्यार से। वही बोला तखन मिस्त्री को हो तरी तरी बोला हले, भौजी के वही हाल रहे, वही मतलब भौजी के भी वही हाल रहे। गोड़े में तनी धूल ना लगे चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा स्टैंडर्ड में कहीं भी एकदम ठीक है नीचे वाला काम नहीं होगा चाहिए, पूरा एकदम ठीक है हाई मेंटेन में रहती है। तो वही बताने की कोशिश है कि घंटे घंटे चाय चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना बड़ा लोग के घंटे घंटे चाय, तो उस तरह से कि भौजी के भी क्या रहता है पूरा गोड़ी में तनी धूल न लगे चाहिए, घंटे घंटे चाय चाहिए, कदियो पूछबो ना कर कि चाय पीभा जंगली कि ना। ये जंगली बता रहा है कि कहियो पूछबो ना कर, बस काम घड़ी जंगली याद हो गए। ठीक है, कि यदि कोई काम कराना है जंगली से तो जंगली आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए, वो करा दीजिए, जैसे काम खत्म तू कौन जंगलिया कहाँ ही है, ऐसे इस तरह से कि जंगली हटे जा मतलब बाजार जा। ठीक है, फलना सौदा किनो पारतो, यानी कुछ सामान हमारे लिए लाइन दा, इतने ना हकावे हथिन जंगलिया कह के, क्या कह के जंगलिया कह के। और ए जंगलिया ऐसे डाके हथिन, डाके मतलब बुलावा हथिन। वैसने है ना, जैसे कोनो कचहरी में मुजरिम के बोला है, जैसे जंगलिया कह के ऐसे बुलाती थी, जैसे कोई मुजरिम में बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में है ना लेखा, कि जैसे मुजरिम जैसे जेल में होता है या कचहरी में, वही बोल रहा है कि मुजरिम को बुलावल जाए कैसे, ये फलना हाजिर हो, उसी तरह से। कत्ते सुथर नाम है जंगली, आगे लेखक बोलते हैं कि कितना सुथर कितना अच्छा नाम है जंगली। जंगली का मतलब क्या होता है, जंगल में रहे वाला बुद्धगर यानी बुद्धिमान। ठीक है, गयनगर यही बोलते हैं कि जंगली का मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाला बुद्धिगर बुद्धिमान। ठीक है, गयनगर गवार नय, ठीक है गवार नय यानी मूर्ख नय। मुदा काहे हथिन कोई जंगली, लेकिन सब को हथिन क्या चीज जंगली। बुझे पारला असली माने कत्ते सुथर नाम के बिगाड़ के रख देथिन। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानता है उस सबका पूरा नाम को उसका क्या बिगाड़ के रख दिया कि कितना अच्छा नाम है जंगली, लेकिन वो बोलता जंगलिया। इतना अच्छा नाम को बिगाड़ के रख दिया। मन कहत जंगलिया गवार बोका। ठीक है, इसका मतलब हो गया गंवार और बोका। तो ये बता रहा है कि मतलब किस तरह से यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको लोग ठीक है क्या क्या कह के बुला सकते हैं, इसका कोई ठीक है लिमिट नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है, ये बता रहे हैं। आगे बोलता है कि जखन जंगली घर से बाहर निकले है, ठीक है मतलब घर से कभी जंगली बाहर निकलता था तो चेंगवन भी यानी छोटे छोटे जो बच्चा लोग होता था वो भी है ना चल उठा रखा था, ए बुढ़वा दादा, क्या कहता था बुढ़वा दादा। क्यों, क्योंकि उसका उम्र भी हो गया था 30 साल है ना, इसलिए सब बुढ़वा दादा कहता था। ठीक है, चिढ़ाता था उसको। तो वही कि देख रहे बुढ़वा दादा जाए लगल हो, क्या कहता था, देख रहे बुढ़वा दादा जाए लगल। तखनी जंगली मूर्ख जाए, मतलब उसको थोड़ा सा अपने आप में बहुत लज्जित होता था है ना, शर्मिंदगी महसूस होता था कि देखिए बच्चा लोग भी हमको क्या कह रहा है, बुढ़ा दादा कह रहा है। ठीक है,
और माथा पर वो हाथ रख कैसे, ठीक है, मुड़े केस टमड़े लगल है, मने मन कहे हाँ रे चेंगवैन 30 बरस के बूढ़ा ही रे, आए 30 बरस के बूढ़ा ही है, पढ़ पौष है, क्या है, पढ़ पौष है, पढ़ते पढ़ते हमारा समय ऐसे ही निकल गया, ये बोला कही लगे तोहिन। अब बोलता कहला तोहिन तोहनियो नौकरी ना भेटले, मारल फिरल चलबे हमरे नियर, कि अभी पढ़े के टाइम हो तो पढ़े ना, इधर रियाई था घूमे था, हैं अभी पढ़ ले तो तोहरो टाइम निकल तो तोहनियो नौकरी ना लगतो तो हमारे जैसा मारल फिरल फिरबा, भाई अभी रिरका समय हो तोहनी के, ठीक है, सोचते पागल हो जाते बंगले, और ये सोच सोच के उसको दिमाग थोड़ा सा और टेंशन बढ़ जाता है, किसको, जंगली के। आगे वो बताता है, वो एक अपना घटना को बताता है कि कॉलेज जीवन के याद करके कल पे है, कि कितना उस समय पढ़ाई वढ़ाई चलता था, कैसे उसका चलता था उसके बारे में, कि कॉलेज जीवन के याद करके कल पे है, कहाँ गेल उस सब संगी साथी, कि संगी साथी कितना सब कुछ जो समय पर उसमें साथ उसको देता था, वही बोल रहा है कि खराब दिन में कोई संगी साथी उसको साथ देने के लिए नहीं है। तो इसी पे कहा कि जखन पॉकेटे 4 गो पैसा है तखन 4 गो सखी साथी साथे रहल, कि यदि आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त भी आपके साथ भी रहेंगे, लेकिन जैसे आपके पास पैसा खत्म हो गया दोस्त लोग भी आपका क्या होता है, किनारा ले लेते हैं। इसी बात को ये बता रहे हैं कि आज बेरोजगार ही तब हमारे संगियों हमारे से मिले में लाज है, वो लोग भी हमारे से मिलने के लिए नहीं आता है। एक बार याद है कि अशोक के बिहा घरे गेल रही, ठीक है, वो बताता है घटना के बारे में कि अशोक के बिहा था, उस अशोक कौन था, तो अशोक उसका कौन था, दोस्त था, याद रखना है, अशोक वो दोस्त था जो उसके साथ में पढ़ाई करता था। वही अशोक के बिहा घरे गेल रही, हाथे छूछे रहे, मतलब क्योंकि वो बेरोजगार था ना, तो उसके पास पैसा वैसा नहीं था, तो ऐसे ही चला गया होगा, सोचा दोस्ती है क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं गया। हाथे छूछे रहे मुदा साथी प्यार हुआ तक ले गया, वो था कि उसका दोस्त यारी था, ठीक है, बहुत मानदान साथ में रहता था, तो उसमें चला गया था। गेलक बाद खाए पिए पूछाहार तो भेलक, मुदा उ ललक नाय जे संगी साथी में रहे, वहाँ गेल पर तो पूछताछ हुआ कि बैठ उठे, लेकिन पहले जैसा नहीं, क्योंकि एक जो हम संगी साथी के साथ हंसी मजाक वाला चलता था वो वाला, वो उसको प्यार व्यार नहीं मिल पाया, लेकिन गया। अशोक बड़का है ना, बोलता अशोक जो है उसका नौकरी लग गया था, भाई बता कि अशोक जो था उसको क्या हो गया था, नौकरी लग गया था, पढ़ता था साथ में, उसका नौकरी लग गया, तो बड़का नौकरी वाला आदमी है, और हम ही छूछा सहे पाँच के हमरा सुनाक ओकरा बड़ भाई कहे देलथिन, जंगली एकदम जंगलिए है, कटसी नहीं जानता है, ठीक है। इसीलिए अशोक का जो बड़ा भाई था, ठीक है, वो जंगली को ताना मार के कहता है कि जंगली एकदम जंगलिए रह गया, इसको कटसी नाम का चीज नहीं है, क्या है कि मतलब जंगली छूछा चला गया था ना, तो छूछा मतलब वो कोई गिफ्ट उफ्ट लेकर के नहीं गया था, उसको भाई को लग रहा था कि यदि अशोक का उसका दोस्त था शादी में आया है तो कुछ जरूर गिफ्ट उफ्ट लेकर आया होगा, है कि नहीं, क्योंकि अशोक क्या था, उसका नौकरी हो गया था तो बड़ा आदमी था, तो उसका दोस्त और भी वो कैसे हो गया था, बड़ा ही आ गया, अरे जंगली क्या था, छोटा रह गया था क्योंकि गरीब था, इसीलिए। तो ये बोलता कि जंगली वो जो बोला कि उसको कटसी नहीं है ना, कि जंगली एकदम जंगलिए रह गया है, इसको जरा सा कटसी नहीं, ये बात उसको एकदम बोलता कि करेजा में लग गया, ठीक है, ये बात हमारा करेजा में लग एकदम दिल में, जो कहते हैं ना दिल में, वही कि दिल से हमको लग गया। सेहे मन कहलू कि हाँ 10-20 गो रुपया ना दिए पारलू से हम कटसी ना जानी है, कि 10-20 गो रुपया हम ना दे पाले से हम कटसी ना जानी, बस और का कहीं संगी साथी ना जाए के क्रिया खा ले, मतलब उस दिन वो कसम खाता है, क्रिया खाता है कि आपसे कोई भी संगी साथी के केकरो शादी ब्याह रहेगा, ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब आगे बोलता है कि आकाश तनी तनी बदरी छितराल है, आगे बताता है कि आकाश में तनी तनी क्या होता है, बादल जो है वो हल्का फुल्का इधर से छितरा रहता है। आज जंगली, ठीक है, माइक हालत ठीक ना है, जंगली की माँ बहुत तो चिंता में हो जाती है ना, सोचते रहती है कि हमारा जंगली के कब कैसे क्या होगा, सारे लोग तो उसका बड़ भाई लोग भी ठीक ठाक है ना, किसी तरह से चल ही रहा है, लेकिन ये सबसे गरीब रह गया, आखिर इसके साथ क्या होगा, क्योंकि माँ का टेंशन सबसे चिंता उसी पर था, जंगली पर। वही लोग जंगली की माँ हालत ठीक ना है, सब भाई भौजाई खाटी संगी उठाएं के बैसल है, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ पूरा बीमार होती है तो वो वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। माँ अब पर तब हली, अब पर तब मतलब पूरा दम अंतिम समय था, वो कभी भी, ठीक है, वो मृत्यु हो सकता था, मर सकती थी, वही बता रहा है। जंगली ठावे बैसल है, टुकुर टुकुर माँ के मुँह देखा था, जंगली भी वहाँ पे, ठीक है, सामने बैठा हुआ था और माँ के मुँह को क्या कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। और कब से है, कब से मतलब कलप रहा था, ठीक है, मतलब उसका ममता से कि माँ हमारे लिए इतना कर रही है, उसको मतलब वही रोना आ रहा था उसको। वो हालत माँ एक जंगली दशा पर भीतरे भीतरे कल पे हलक, ठीक है, जंगली की हालत पर उसकी जो माँ थी वो जंगली की हालत पर भी वो क्या है, ठीक है, कलप रही थी, यानी तड़प रही थी मन ही मन, वही बता रहा है। कब से हलक वो हालत पर माँ जंगली की दिशा पर भीतरे भीतरे कल पल है, माँ एक ममता, ठीक है, जागलक कोशिश करके कि किसी तरह से माँ की ममता वो जगा, और कहे पालिक जंगली बेटा अब हम जा रह लियो जहाँ तोर बाप गेले थे, वही बोल रहा है कि जा रह लियो जखन जहाँ तोर बाप गेले थे, क्योंकि उसका बाप बहुत पहले ही
ठीक है, मर गया था। कब? तो जब जंगली उस समय IM पढ़ता था, तो याद रखना जी, ठीक है, इंटर में पढ़ता था, उसी समय उसको पिताजी का क्या होगा, मृत्यु हो गया। तो वही माँ बोलती है कि अब हम भी जाती हो कहाँ पे, बाप के पास, यानी वो भी मृत्यु हो गया। अब अंत में वो माँ जो है उसको बोलती है क्या चीज, तो बेस के रहबे, मतलब मृत्यु हो रहा है फिर भी वो सोच रही है किसके बारे में, तो जंगली के बारे में। ये इस चीज को बताता है कि माँ का प्यार जो होता है ना वो सबसे, ठीक है, यूनिक होता है, अलग होता है, उसका प्यार और कोई भी प्यार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, दुनिया का, ठीक है, और संपत्ति एक साइड, माँ का प्यार एक साइड, फिर भी माँ का प्यार ज्यादा ही पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे, ठीक है, लेखक इस बात को बहुत अच्छा से बताने का प्रयास किया है कि माँ का जो प्यार होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। कि वही बोलते कि तो बेस के रहबे और सुन तो तनी भर आके, बोलते कि तनी सुन, नजदीक आके सुन, बोलता हमार हरखे 100 गो रुपया हो। हरखा मतलब क्या होता है, तो कहीं एक धीरखा उरखा रखी होगी, है ना, तो वहाँ से बता रहे कि वहाँ पे 100 रुपया है, क्योंकि पहले रखा जाता था, जो पहले की औरतें होती थी कहीं पैसा रखती थी निकाल के छिपा के ताकि वो कभी काम में आए, तो वही 100 रुपया माँ उसकी रखी होगी, तो वही निकाल कर बोलती कि धीरखा में वहाँ पे, है ना, हरखा में पैसा 100 रुपया, तो पान के गुमटी लगा दी है। तू ज़्यादा तो ना बिजनेस कर पाए, लेकिन क्या करना है तुमको, 100 रुपया में पान के गुमटी खोल देना है, और इसी से ये बिजनेस से क्या होता है, नौकरी ना लगलो तो धीरे धीरे यही बिजनेस को तू बड़ा करिए और आगे बढ़िए। पान के गुमटी लगा के बिजनेस न धरिए, मतलब शुरुआत कर, गांव देवी, गांव के जो देवी हैं वो तोर बिजनेस बढ़ाए दे थून, कहीं के माँ टटके सिरा गए, इतना बोलती है, और माँ क्या होते हैं वहां से, उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये यहीं पे कहानी खत्म। तो इस तरह से मतलब ये कहानी जो है एक तरीके से बहुत दुखद इसका अंत होता है, मार्मिक तरीके से, कि माँ जो होती है उसका अपना बेटा के प्रति कितना प्यार है इस चीज को दिखाता है। ठीक है, तो यही कहानी है जिंदगी डुबानी, यानी जिंदगी का क्या होता है, रोना, जीवन का रोना, जीवन का, ठीक है, तलाश, जीवन का संघर्ष, यानी जंगली जो है अपना जीवन को संघर्ष करते रहता है, वो जीवन का तलाश करते रहता है कि कब हम कुछ कहीं एक सेटल हो जाए एक तरीके से, है ना, कि उसको नौकरी नहीं लगा तो कुछ और इस चीज को माँ भी उसके लिए सोचते रहती थी। तो यही कहानी का इसका अंत होता है। चलिए तो इस, है ना, कहानी से कुछ महत्वपूर्ण, है ना, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है जिंदगी की डुबानी कहानी के लेखक के हैं। ठीक है, यानी जिंदगी की डुबानी की जो ये कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है जी, इसके लेखक है कौन, विनोद कुमार महतो। तो याद रखना है विनोद कुमार इसके क्या है, लेखक है, याद रखना। जिंदगी की डुबानी में डुबानी कर माने क्यों है, तो डुबानी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोना, और क्या होता है, तलाश, ठीक है, और क्या होता है इसका मतलब, तो ये संघर्ष, तो ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह से कि डुबानी का मतलब होता है अर्थ, यानी जिंदगी डुबानी मतलब होगा जीवन का रोना, जीवन का तलाश, जीवन का संघर्ष। ठीक है, ये याद रखना। जिंदगी डुबानी कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो जिंदगी डुबानी का मुख्य पात्र कौन है, इसमें जंगली है। कौन है, जंगली। जंगली कौन है, तो एक BA पढ़ा हुआ लड़का है, ठीक है, जो कि क्या है, बेरोजगार है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जंगली कितना पढ़ा है, तो जंगली कितना पढ़ा था ये, तो BA पढ़ा हुआ था, याद रखना था, है ना। जिस समय वो IM में था उस समय उसका पिताजी क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखना है। जिंदगी डुबानी कहानी कौन किताबें गोछावल गया है, यानी ये कौन किताब से लिया गया, तो ये कौन सा किताब से है, तो यह है सोंध माटी। सोंध माटी क्या है, तो एक कहानी एवं कविता संग्रह, जिसमें क्या है 10 कहानी है और 31 कविताएं हैं, ये भी याद रखना। सोंध माटी का पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1990 में, दूसरा कब हुआ था, तो 2017 में। ठीक है, याद रखना। इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार, ठीक है, महतो जी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जंगली कैसन युवक बन के रह गया था, आखिर जंगली कैसन युवक बन के रह गया था, तो जंगली कैसा रह गया था, तो बेरोजगार भत्ता लेवैया। बेरोजगार भत्ता लेवैया का मतलब क्योंकि पढ़ा लिखा था, नौकरी नहीं लगा था, इसलिए वो पेंशन भोगी भी हो गया था, तो याद रखना कि पेंशन इसको मिलता था, है ना, तो पेंशन भोगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है, ई के कहले रहा, ई के कहले रहा, जब वो अपना दोस्त के शादी में गया था, उसका दोस्त कौन था, अशोक। अशोक के शादी में जब जाता है तो उसका बड़ा भाई जो रहता है, अशोक का बड़ा भाई, वो कहता है उसको, ठीक है, जंगली को, कि जंगली एकदम जंगली रह गया, कटसी नहीं जानता, क्योंकि अशोक क्या था, ठीक है, तो उसका नौकरी लग गया था, इसलिए वो बड़ा आदमी बन गया था। तो इसी पर उसका भाई बोला था कि जंगली एकदम जंगली रह गया, जब जंगली को गिफ्ट उफ्ट लेकर के नहीं जाता तब। अगला क्वेश्चन है जंगली माई जंगली कर की नियर पढ़ावले रहा, ठीक है, किस तरह से पढ़ाता है, तो जंगली की माँ, जब जंगली का पिताजी जब मर जाता है, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है, तो जंगली की माँ जो रहती है वो अपने गला का जो घेचा वो बेच देती है और 2 बार सोना सिकरी बंधिक रखती है, इस सोच करके कि ताकि जंगली बाद में पढ़ लिख करके नौकरी करेगा तो पैसा कमाएगा तो वापस उसको हम करवा लेंगे, ठीक है, और जंगली का भी घर क्या, मतलब जंगली भी तर जाएगा, ये सोच करके वो क्या कहती है, अपना गला का हौसली और 2 बार सोना को बेच देती है, यानी बंधिक रखवा देती है सोना वाला, और गला खसली बेच देती है, तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, जंगली अपन कै गो भाई होवे हला,
जंगली अपन कै गो भाई होवे हला। तो जंगली 3 भाई होता था। बड़का भाई जो कि कोलवरी में काम करता था, बड़ा ऑफिस था, और महिला भाई क्या था, तो वो एजेंट था एक तरीके से, ठीक है, प्राइवेट गाड़ी का एजेंट था, दलाल था, वो याद रखना। जंगली के बड़ भाई कहाँ काम करे है, तो यही कोलवरी के ऑफिस से बड़ा बाबू था, है ना, तो याद रखना है। जंगली भाई भौजाई कर नजरे की बनल रहा, तो जंगली वो बनल रहा था काचे, दूध के माछी। दूध का माछी मतलब होता था कि तुच्छ की वस्तु, ठीक है, बेकार की वस्तु, ठीक है। दूध की माछी का मतलब होता था तुच्छ की वस्तु, यानी बेकार की वस्तु। जैसे दूध में मक्खी पड़ गया तो बेकार हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसी तरह मक्खी क्या कहते उठा के फेंक देते हैं, तो वही बता रहा है। एक दिन माई जंगली के हकाय के की कहले हलथिन। हाँ, एक दिन जो थी जंगली की माँ, उसको बुला के क्या कहती है, तो बुला के कहती है कि बेटा, ठीक है, तो कुछ बड़ो बिजनेस कर, क्या कर, तू बड़ो बिजनेस कर, ट्यूशनियों पढ़ाओ, बैसल से काम नहीं चलता, ठीक है, ये बात वो कहती है। तो इसका तीनों है। तो जंगली फिर उसका जवाब में बोलता है कि माँ बड़ बिजनेस खातिर पैसा चाहिए, टक्का चाहिए। टक्का कहाँ से अता है, टक्का कहाँ से अता है, ठीक है। बैंकों से यदि लोन लेवे जाए तो ओकरो खातिर हम लोग घूस देवे पड़ता है, ओकरो खातिर हम लोग चापलूसी करे पड़ता है, ठीक है, ओकरो खातिर हम लोग पैरवी करे पड़ता है, और वो ठीक ना है, ये सब बताता है। तो ये सब कहानी में हमने पढ़े हैं। जंगली अपन माय के की कहले हला, तो बैंक के कर्ज ठीक ना है माय, कर्ज निकालने में पैरवी और कमीशन दिए पर है हमार, ठीक है, लायकते नख हम कोई ऐसा है ना जगह से हम 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ो दे, तो ये सभी कहले रहा, तो ये भी याद रखना है। जंगली कटसी नहीं जानता, अशोकर भाई ई की ले सुनावले रहा, कि जंगली कटसी भी नहीं जानता उसका जो भाई है। ये बात किस बात पे बोला था, तो जब जंगली अशोक के शादी में गया था, अशोक कौन था, तो उसका दोस्त था, उसके शादी में गया था, जब वो कोई गिफ्ट उफ्ट ले करके नहीं जाता तब बोलता, तो ये जंगली छूछे हाथ गेल रहे सेले और हाथ कोई गिफ्ट ना हिलाए, तो ये बात दोनों था, तो दोनों याद रखिएगा। जंगली की माए मोरे पहले जंगली के कते रुपया दे ले हाथ, ठीक है, तो कितना देती है वो, तो 100 रुपया देती है। बोलती कि 100 रुपया जो है वो बताती है हरखा में है, हरखा निकाल के बेटा तू, ठीक है, बड़ो बिजनेस में कर, और पान के गुमटी खोल, ठीक है, पान के गुमटी खोल, देवी माँ इस बिजनेस को तोरा का कर देतू, बढ़ा देतू। तो ये था। अगला क्वेश्चन है कि जखन पॉकेटे 4 गो पैसा रहे हैं तखन 4 गो संगी साथी रहे हैं, आज बेरोजगार ही तब हमार संगियो हमार से मिले में लजाहा। ये बात, ठीक है, मतलब ये कौन कहानी का टुकड़ा है, ये कौन कहानी टुकड़ा है, तो ये है, आपको याद रखना है, जिंदगी दुआनी का। ये कौन कहले था, तो जंगली बोलता है अपने आप से कि जखन हमारे पास पैसा रहेगा 2-4 गो तो दोस्त लोग भी सब साथ देगा, लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्त लोग भी आपको साथ नहीं देगा, ठीक है, समय पर। वही बता। जंगली की माए मोरे के पहाड़ जंगली से की कहले है, ठीक है, जंगली की माए मोरे समय की बोलती है कि हमार हरखा में 100 रुपया हो, यानी दीर्घा में 100 रुपया हो, तो पान के गुमटी लगाए ले और बिजनेस शुरुआत कर, गाँव देवी तोर बिजनेस बढ़ाए दे तू। तो क्या हुआ, ये तीनों कहले थी, इसलिए सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के घर से घुरल बाद जंगली की क्रिया खेले रहा है, ठीक है, तो बोलता है कि आज के बाद यानी कहीं कोई संगी साथी के घर हम नहीं जाएंगे। तो ये याद रखना कि कोई भी संगी साथी जाने के नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जो अशोक का भाई था वो उसको बोलता है कि जंगली एकदम जंगली रह गया, इसको कटसी नाम का चीज नहीं है, इसीलिए उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, उसको दिल पर चोट लगता है इस बात को लेकर के, इसलिए वो कसम खाता है आज के बाद हम केकरो शादी में कहीं जेबे नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक जंगली कैसन संगी रहे, तो वो कैसा रहता है, तो याद रखना कि कॉलेज का संगी था और बड़ नकरी पावल संगी था, तो दोनों याद रखना, इसलिए एयर भी हो जाएगा। जंगली कौन कॉम्पिटिशन पास कर ले है, तो जंगली एक ना एग्जाम बहुत फॉर्म तो भरा था, ठीक है, यानी दरखास्त दिया था, एप्लीकेशन किया था, लेकिन दरोगा को एक बार पास हो गया था, दरोगा को पास हो गया था, लेकिन उसका दरोगा में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था, ठीक है, तो याद रखना घूस देने के पैसा नहीं था, इसलिए दरोगा में उसका नहीं होता है, तो याद रखना दरोगा के। अगला क्वेश्चन, जखन जंगली घर से बाहर निकले रहा तखन चेंगवन बुढ़वा दादा कह के जंगली के की सोचे लगल, मतलब जखन वो बचपन में चिड़ावल थी बुढ़ा दादा तखन जंगली की सोचे लगल, तो जंगली को 30 बरस के बूढ़ा ही पढ़ू सी, ठीक है, यानी 30 बरस के बूढ़ा ही पढ़ते पढ़ते हमारा इतना समय हो गया है, तोहनियों के नौकरी ना भेटले मारल फिरल फिरबे, बचपन में बोलता है वो कि तोहनियों की नौकरी ना लगता तो मारल फिरल घूमबे इधर से, कहिला अभी, ठीक है, तोहन के अभी मौका है इसलिए अभी कहिला, तो ये तीनों हो जाएगा, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जखन जंगली बाप मोरले है तखन जंगली कौन क्लास से पढ़ा है, तो कौन क्लास में पढ़ता था, तो आईए में पढ़ता था, कितना में, आईए, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जी, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है, धन्यवाद।